दोस्तों दरगाह शरीफ में एक बाबू जी मिले हैं, वो अच्छे से बाबा के इतिहास के बारे में हमें आपको रूबरू कराएंगे। चलिए और बताइए। ये मैं सैयद आसिफ अली चिश्ती खादिम ख्वाजा साहब। ओके। और जो हुजूर ख्वाजा कुल ख्वाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी सुन्नी अजमेरी हिंदर वली अताए रसूल, आपको जो है गरीब नवाज भी कहते हैं, अताए रसूल भी कहते हैं। और एक आप जो है संत थे, 850 बरस पहले यहाँ तशरीफ लाए, हकीक के रूप में आए थे ना? तो वो संत वही होते सूफी संत थे। सूफी संत थे आप। अंकल ये कहाँ से आए थे? ये आए थे समरकंद बुखारा, ईरान से। ओके, ईरान से। और आप जो है मोहम्मद साहब की औलाद में से हैं, मौलाए कायनात की औलाद में से हैं आप। और यहाँ आने के बाद जो है उस वक्त यहाँ कोढ़ की बीमारी चल रही थी, यहाँ लोग बहुत परेशान थे, चरम रोग हो रहा था। उस वक्त जो है आपने यहाँ आकर उन लोगों की हेल्प की, और ऐसी हेल्प की कि किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने बाप को, किसी ने अपने भाई को घर से निकाल दिया था। वो लोग आपके पास आते थे और उम्मीद रखते थे कि आप कुछ करें, तो आप जो है उनके शफकत का हाथ फेरते थे। अंकल ऐसा बताते हैं कि उनके जो इन चीज़ों को देख के समर्पण को तो लगभग 20 लाख से ज़्यादा उनके साथ। ये मैं पूरी बात बोल रहा हूँ। ओके, पूरी बात। तो आप जो है आप वो लोग परेशान, उसमें हर जाति के लोग थे। हाँ। यहाँ जैनी थे, गैर मुस्लिम A to Z सब लोग थे। हाँ। उनकी वो फैमिली है जिन्होंने अपने घर से उनको बाहर कर दिया था। हाँ। उनको इन्होंने संभाला। हाँ। जो है जो ज़रूरत थी उस तरीके का जो है प्रोटेक्शन दिया उस वक्त आपने। और जाने के बाद जो है आपने फिर आपके पास लोग आते रहे, आपकी कश्म करामात से लोग फैज़ पाते रहे, और वो सिलसिला आज भी है। जो आते हैं, जो अगर मन से कोई बात आपसे मन्नत तो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा। श्रद्धा रखते हैं अपने मन में, इनसे कोई भावना रखते हैं तो ज़रूर उन पर करम होता है। और 850 बरस से आज ये वो दरिया और चमत्कार को ही नमस्कार होता है, जो ज़माने का तरीक़ा है। अगर आप जो है खाली किसी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं है तो वो आगे चल नहीं पाएगा। समझे? तो ये सारी कौमें आपसे फैज़ पाती थी और पाती है और आगे भी पाती रहेंगी। जैसे ये दरगाह है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसमें मुख्तलिफ अलग अलग। अच्छा। जैसे मेन गेट है निज़ाम हैदराबाद दक्खन ने बनाया। अच्छा, हैदराबादी ने। हैदराबाद के नवाब जो है उन्होंने बनाया। मुख्य गेट है जी, मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। दूसरा गेट जो है शाहजहानी गेट है, और शाहजहानी गेट जो है और शाहजहां बादशाह ने बनाया। और ये जो बुलंद दरवाज़ा है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। और इसके बाद जो है राइट हैंड की तरफ जो देग है वो अकबर बादशाह ने पेश की, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो गेट है देग है उसको जहांगीर ने पेश की। अच्छा, इस तरफ की अकबर ने, जिसमें 120 चावल 120 मन चावल बड़ी देग में पकते हैं, और उसके हाफ जो है छोटी देग में 60 बन मीठे चावल बनते हैं। मीठे चावल केसरिया चावल इसलिए बनाए जाते हैं कि साथ सब कौम के लोग इसे खा सकते हैं। ओके। वो दोस्तों मैं अभी आपको ले चलता हूँ। दूसरा ये है कि आप ये जहांगीर जो है वो गरीब नवाज की यहाँ की मन्नत का है। अच्छा। हाँ। जैसे सलीम कहते हैं, तो जब ये सलीम पैदा हुआ तो अकबर बादशाह अपने काफिले के साथ पैदल चल के आया था। अपने साथ काफिला लेकर अजमेर आया था। जो इसने रास्ते में सपना देखा था, वो सपना ये था कि तुम ऐसी यहाँ देग बनाओ और उसमें जो है केसरिया चावल, मीठे चावल बनाओ, ताकि शहर के सभी लोग उसको खा सकें, वो प्रसाद ले सकें। तो जब अकबर आया तो उसने ये देग पेश की, और यहाँ की जितनी कौमें थी वो उन्होंने उसको जो है प्रसाद की शक्ल में बांटना स्टार्ट किया। तो वो प्रसाद की शक्ल में खाया। और गरीब नवाज हुए हैं वो जो आपने कहा कि लोग ईमान लाए, हुजूर गरीब नवाज ने किसी से ये नहीं किया कि आप मुसलमान हो जाओ। अंकल बाबा का उर्स किस महीने लगता है? वो मैं अभी बताता हूँ। तो उर्दू हिसाब से जो है रजब में आता है, और 10 दिन। हिंदी में थोड़ा बता दो। हमें वो दोनों चीज़ बता रहा हूँ।
वो चांद के हिसाब से उर्स होता है और 10-10 दिन हर साल घटते हैं। अच्छा। क्योंकि अंग्रेजी तारीख में और उर्दू तारीख का 10 दिन का फ़र्क आता है। ओके। उस हिसाब से अभी जनवरी में उर्स है। अच्छा। पहली जनवरी से जो है 9 जनवरी तक उर्स होगा। ओके। 2025 में जी अभी जो उर्स आ रहा है जनवरी में। दूसरा ये है कि वो उर्स का मतलब ये है कि जो संत थे, जो बाबा थे, हाँ। वो जो है आपका जब देहांत हो गया, हाँ। आपने दुनिया से पर्दा कर लिया, हाँ। तो कामयाब लाइफ जो होती है, हाँ। कामयाब जिंदगी जो होती है, वो कामयाब हुजूर की ज़िंदगी हो गई। तो उसके बाद भी वो उर्स की शक्ल में, जश्न की शक्ल में मनाया जाता है। और उस वक्त जो ज़ायरीन और जो सवाली यात्री आते हैं, जो अपनी मन की मुराद लाते हैं, वो पाते हैं। मन्नत पूरी हो जाती है। मन्नत पूरी होती है। मैं बहुत आसान अल्फाजों में बोल रहा हूँ ताकि आप जो है समझ सकें। दूसरा ये है कि जैसा कहा कि लोग ईमान लाए, तो आपसे इम्प्रेस होकर, आपके अच्छे कामों से, आपका बिहेवियर से लोग जो है आपके पास आते थे। और जिसे जो धर्म पसंद होता है, जो आदमी जिसको पसंद होता था, उस तरीके से आपको लाइक करके वो लोग कन्वर्ट हुए किसी को उनको। और ये संत इनका काम उस वक़्त भी यही था और अभी भी यही है, देना। और संत के यहाँ कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, इंसानियत होती है। इंसानियत होती है। वो इंसानियत के बाद ये है कि देने के बाद भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जो बोला जाता है, ये वो संत है, ये वो दरवेश है, ये वो सूफी है कि ये देने के बाद जो सवाली होता है वो दुआ देता है, वो प्रार्थना करता है कि मालिक इसे अच्छा रखे, बड़ा करे। बाबा जिसे देते हैं उसके साथ कहते हैं जा तेरा भला करे। और जो अगर ऐसा संत, ऐसा दरवेश, ऐसा बाबा अगर ये कह दे तो उसके लिए और उसकी आने वाली जो नस्ल है, जो आने वाली नस्ल है, उनके लिए भी वो बात काफ़ी होती है। और यही बात है कि हर कौम का हर इंसान आपसे बड़ी मोहब्बत रखता है। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो नहीं आया है वो आने की जो है वो रखता है, जो आया नहीं है वो आने की तमन्ना रखता है, और जो आगे है वो बार बार आने का एक तमन्ना रखता है। ये सबसे अहम बात यह है कि जो मोहम्मद साहब का जो तरीका था, ये उनकी नस्ल है, इनका भी वही तरीका है कि इंसान के साथ कितना अच्छा सलूक किया जाए। वो रोल हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा बाबा अदा करते हैं। उस वक़्त भी अंकल इनका नाम पूरा क्या था? मैंने बोला आपसे, दोबारा बोल रहा हूँ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी। अजमेर के ये जो नाम लक़ब है आपके, अजमेरी वाले बाबा, अजमेर शरीफ बाबा, गरीब नवाज, ताहिर रसूल, ये सब खिताबात हैं। और इस दर की शान ये है कि जो कुछ भी इंसान, दुनिया तो एक आना और जाना है, अगर मन से, भावना से, सच्चाई से अगर वो अपनी दूसरी दुनिया की भी तमन्ना रखता है तो वो पूरी होती है। ये बहुत ख़ास बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी ने, काफ़ी अच्छी जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। चलिए अब आपको दोस्तों आगे ले चलते हैं दरगाह की, जहाँ एक और मस्जिद है, पूरी अच्छी सी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दोस्तों। दरगाह शरीफ को अच्छे से दिखा रहे हैं। ये देखिए दरगाह के अंदर दोस्तों 3 मस्जिद हैं और ये बुलंद दरवाज़ा